हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को किस तरह से टेस्ट किया जाता है और 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के टेस्ट के बारे में, तो जो मोटर है, मोटर के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो हमें बेसिक एक इक्विपमेंट की, जिसको हम बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है हमारा मल्टीमीटर। तो जो ये हम देख रहे हैं, ये हमारा एक मल्टीमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, जिसकी हेल्प से हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को चेक करते हैं। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में बेसिकली हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उससे हम ये चेक करते हैं कि मोटर की जो कंडीशन है वो किस तरह की है। मोटर की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकली, हम दोनों साइड से मोटर की कंडीशन को चेक करते हैं। बेसिकली 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के जो टेस्ट होते हैं, ये 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होते हैं फिजिकल एंड विजुअलाइजेशन टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल टेस्ट। फिजिकल एंड विजुअलाइजेशन टेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एंड विजुअल टेस्ट में। फिज़िकल टेस्ट और विजुअल टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम मोटर को फिज़िकली इंस्पेक्ट करते हैं, मोटर को देखते हैं कि मोटर के जो केसिंग होगी, मोटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम विजुअल टेस्ट में ये चेक करते हैं कि हमारी जो मोटर है, मोटर का स्टेटर ओके है, कोई मोटर के स्टेटर के ऊपर में कोई क्रैक तो नहीं आया हुआ, या फिर हमें मोटर के स्टेटर पे कुछ ऐसा तो नहीं मिल रहा कि जैसे हमारी जो केबल है टर्मिनल बॉक्स में कनेक्टेड है, कोई केबल हमारी जो है वो कट गई है, या जो स्टेटर है, स्टेटर के ऊपर में कोई क्रैक आ गया, या बेरिंग के कवर के ऊपर में कोई क्रैक तो नहीं आया होगा। फिर दूसरा टेस्ट हम चेक करते हैं कि मोटर के रोटर को चेक करते हैं। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, मोटर को डीकपल कर लेते हैं, उसके बाद हम मोटर के रोटर को, शाफ्ट को हाथ से घुमाते हैं, और अगर शाफ्ट इजीली रोटेट कर जाती है तो इससे हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि जो रोटर है वो ठीक है। थर्ड टेस्ट है बेरिंग की कंडीशन। जब हम मोटर की शाफ्ट को रन करते हैं तब हम उस समय ये भी ध्यान देते हैं कि जो हमारी शाफ्ट है जब रोटेट कर रही है तो बेरिंग से हमें कोई साउंड तो नहीं आ रही, मतलब ड्राइव हैंड साइड में और नॉन ड्राइव हैंड साइड में जो बेरिंग लगे हैं उनसे कोई साउंड तो, एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही। मोटर के कूलिंग फ़ैन को देखते हैं कि मोटर में कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है, या ऐसा तो नहीं कि कूलिंग फ़ैन कहीं डैमेज हो गया या किसी ने मोटर में कूलिंग फ़ैन लगाया नहीं। फिर हम ये भी चेक करते हैं कि कोई ऐसी एबनॉर्मल नॉइज़ तो नहीं आ रही जब हम शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं कि अंदर से कोई रगड़ने की आवाज़ आ रही हो या बेरिंग की साउंड की आवाज़ आ रही हो। तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर कुछ साउंड एबनॉर्मल आ रही है तो हम मोटर में से स्टेटर में से रोटर को बाहर निकालेंगे, उसमें चेक करेंगे कि हमारा जो रोटर है वो ठीक है, बेरिंग ठीक है, या उनमें कोई डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद हम एक टेस्ट ये भी चेक करेंगे कि मोटर के ऊपर जो बॉडी है, केसिंग बॉडी के ऊपर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं हुआ, या मोटर का स्टेटर है उसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ, या मोटर के रोटर में जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर में कोई डैमेज तो नहीं है। तो ये हो गए हमारे विजुअल टेस्ट। विजुअल टेस्ट में एक और टेस्ट है कि मोटर के ऊपर जो बाइंडिंग होती है, हम बाइंडिंग के ऊपर हाथ रख के भी ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा शूट अप हो रहा हो। तो ये वो टेस्ट हैं जो हम फिज़िकली और विजुलाइज कर सकते हैं। इसमें एक और ऐड करना चाहिए तो हम मोटर के जो बेस फाउंडेशन बोल्ट हैं उनकी कंडीशन को भी चेक करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि जो फाउंडेशन बोल्ट है वो प्रॉपर्ली टाइट तो है ना, ऐसा तो नहीं कि जो बोल्ट है वो लूज़ पड़े हैं। लूज़ होने से भी जो है वो मोटर की शाफ्ट के ऊपर में इम्पैक्ट आएगा। अभी जो मोटर में इलेक्ट्रिकल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, वो जो टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमें सबसे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो मोटर की पावर है वो आइसोलेटेड होनी चाहिए। जहाँ से भी मोटर को हम पावर दे रहे हैं उसको हमेशा आइसोलेट करें। ये जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में हम मोटर की वाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट चेक करेंगे, मोटर की ग्राउंड टेस्ट को चेक करेंगे, उसके बाद हम मोटर की इनकमिंग सप्लाई का सोर्स चेक करेंगे, मोटर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे, मोटर के फुल लोड एम्पेयर का भी हम टेस्ट करेंगे। अभी हम 1 बाय 1 समझेंगे कि ये सब टेस्ट कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है मोटर वाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट। ये टेस्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी में सेट करेंगे। अब मल्टीमीटर की जो 2 नॉब हैं उनकी हेल्प से हम
ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्म करने के लिए क्या हमने सबसे पहले मल्टीमीटर लिया। मल्टीमीटर से हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे बिटवीन फेज़ और मोटर के जो फेज़ हैं उनके बीच में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। डूइंग दिस चेक द कंडीशन ऑफ ईच बाइंडिंग एंड मेक श्योर बाइंडिंग आर नॉट वर्न आउट। मतलब इससे हमें ये पता चलता है टेस्ट परफॉर्म करने से, अगर हमारे फेज़ टू फेज़ बाइंडिंग में कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब सेम फेज़ में अगर बाइंडिंग में कंटिन्यूटी आ रही है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी बाइंडिंग है वो कहीं से मतलब डैमेज नहीं हुई है, मतलब वर्न नहीं हुई है। तो इसको हम करेंगे कैसे? तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में सेट कर देंगे। हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो पावर है वो स्विच ऑफ होनी चाहिए मोटर और कंट्रोल सर्किट की। दूसरा, जो केबल है वो हम केबल को टर्मिनल बॉक्स से निकाल देंगे, मतलब मोटर को हम फ्री कर देंगे जिसके ऊपर में कोई भी केबल कनेक्टेड नहीं होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीमीटर है उसको जो कंटिन्यूटी में हमने रखा है, तो अभी हम U2V, U2W और V2W एक कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और सेकेंड टेस्ट हम U1 to U2, V1 to V2 एंड W1 to W2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिसमें हम सेम फेज़ की कंटिन्यूटी करेंगे, जैसे कि U1 U2 की, V1 V2 की और W1 W2 की। अगर ये कंटिन्यूटी हमारी आती है, मतलब बीप की साउंड आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी कंटिन्यूटी है ये ओके है। लेकिन सेम टाइम पे हम ये भी चेक करेंगे कि एक फ़ेज़ की कंटिन्यूटी दूसरे फेज़ के साथ नहीं आनी चाहिए, मतलब दूसरे फेज़ की जो बाइंडिंग है उसके साथ कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर हमारी U2V या U2W और V2W अगर कंटिन्यूटी आती है, तो इसका मतलब है कि जो मोटर की वाइंडिंग है ये आपस में शॉर्ट हो रखी है। तो इस टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग हमारी ओपन तो नहीं हुई है, हमारी वाइंडिंग कहीं बीच में से डैमेज तो नहीं हुई है, या हमारी वाइंडिंग टू वाइंडिंग कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो ये हमें कंटिन्यूटी टेस्ट से पता लगेगा। अभी सेकंड टेस्ट है मोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। हम मल्टीमीटर को ओम की रेंज में सेट करेंगे और इस टाइम पे हम जो रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे वो सेम फेज़ की रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे, मतलब U1 U2 की, V1 V2 की और W1 W2 की। इस समय जो हम ये रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे, ये तीनों फेज़ की रेजिस्टेंस जो है आलमोस्ट बराबर आनी चाहिए। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी एक बाइंडिंग में रेजिस्टेंस 1.7 आ रही है, दूसरे में 1.8 आ सकती है और तीसरे में 1.75 आ सकती है। अगर जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ही चेंजेस है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मोटर है वो ओके है। अगर कहीं ऐसा है कि एक में वाइंडिंग फेज़ में हमारी रेजिस्टेंस 2 ओम आ रही है, दूसरे में हमारी V1 V2 में अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए 3 ओम आ रही है और तीसरे में हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वाइंडिंग है ये सही नहीं है, इसकी जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है वैल्यू है वो चेंज हो गई है। तो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो आलमोस्ट सेम आती है तीनों फेज़ की। तो इससे हमें मोटर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। अगर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस अनबैलेंस रहेगी तो मोटर में की जो फेज़ में करंट फ्लो करेगा वो भी अनबैलेंस करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण हमारी जो मोटर है वो जल्दी डैमेज हो जाएगी। इसके बाद एक टेस्ट आता है मोटर की ग्राउंड टेस्ट। ग्राउंड टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे और इस टेस्ट में हम क्या करेंगे कि जो हमारे फेज़ है, जैसे हमारा U1 U2, V1 V2 और W1 W2, हम एक नोब को रखेंगे ग्राउंड पे, जहाँ पे मोटर बॉडी का ग्राउंड दिया है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम अर्थ को कनेक्ट करेंगे। और दूसरी नोब को हम फेज़ पे जो हमारा U1 U2 फेज़ है उसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। फिर हम V1 V2 और बॉडी पे टच करेंगे। फिर तीसरी बार हम W1 W2 और बॉडी पे टच करेंगे। तो इस केस में हमारी जो कंटिन्यूटी है वो ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी फेज़ की ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी आती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मोटर है उसका कोई फेज़ जो है वो बॉडी के साथ ग्राउंड हो रखा है, मतलब जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग अंदर से कट गई है और वो बॉडी के साथ टच हो रही है। तो इस टेस्ट से हमें ये मोटर की मोटर वाइंडिंग का ग्राउंड टेस्ट का पता लगेगा कि कहीं हमारी जो वाइंडिंग है कहीं बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं होगी। अगर शॉर्ट होगी तब भी हमारी मोटर जो है वो चलेगी नहीं, मोटर या तो ज़्यादा करंट लेगी और फिर वो डैमेज हो जाएगी। तो ये टेस्ट हम कैसे परफॉर्म किए, इसके बारे में ये लिखा है यहाँ पे कि सबसे पहले इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो हमारी पावर है वो स्विच ऑफ होनी चाहिए, कंट्रोल की भी और पावर सर्किट की भी। और जो केबल है उसको हम
ओपन कर देंगे मोटर के टर्मिनल बॉक्स से। उसके बाद हम U2 ग्राउंड, B2 ग्राउंड और W2 ग्राउंड की जो कंटिन्यूटी वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इस टेस्ट में हमारी जो कंटिन्यूटी की बीप नहीं आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी की बीप आई तो इसका मतलब है कि मोटर हमारी फेल हो रखी है, मोटर हमारी ग्राउंड दिखा रही है। तो ये हो गया मोटर का ग्राउंड टेस्ट। अब लास्ट टेस्ट आता है हमारा मोटर वाइंडिंग की इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, जिसको हम IR टेस्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली IR टेस्ट होता क्या है, IR टेस्ट हम मैगर से परफॉर्म करते हैं। ये परफॉर्म क्यों करते हैं, इससे हमें मोटर की जो वाइंडिंग है उसके इंसुलेशन लेवल का पता लगता है। कोई भी मोटर है, चाहे वो छोटी मोटर है या बड़ी मोटर है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए वो 1 मेगा ओम से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर वैल्यू 1 मेगा ओम से कम है, इसका मतलब है कि वो मोटर जो है, मोटर की वाइंडिंग का इंसुलेशन लेवल जो है वो बहुत लो हो गया है। इस केस में अगर हम सप्लाई देंगे मोटर में तो मोटर की वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी और मोटर जो है वो अर्थ दिखा देगी, या फिर जो कोई उसमें टच करेगा तो लीकेज करंट भी मोटर में से फ्लो करेगा। तो इससे हमें मोटर की वाइंडिंग की इंसुलेशन लेवल का पता चलेगा। तो ये टेस्ट करते कैसे हैं, इसका टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम मैगर लेंगे। मैगर को अगर डिजिटल मैगर है तो उसको हम 500 वोल्ट पे सेट कर देंगे। उसके बाद हम मैगर में जो हमारा U2 अर्थ, B2 अर्थ, ग्राउंड टू अर्थ, इसमें हम जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, इंसुलेशन वैल्यू है, उस वैल्यू को नोट कर लेंगे। साथ ही साथ हम फेज़ टू फेज़ भी ये वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो जो हमारी ये वैल्यू है, जो कि U2 ग्राउंड, B2 ग्राउंड और W2 ग्राउंड, ये वैल्यू जो है वो हमारी 1 मेगा ओम से ज़्यादा आनी चाहिए। तो इससे हमें मोटर की वाइंडिंग के इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों ये सब वो टेस्ट है जो कि टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं जब किसी मोटर को हम टेस्ट करते हैं। लास्ट टेस्ट होता है मोटर का ऑन लोड टेस्ट। तो ऑन लोड टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि जब हमारी मोटर मान लीजिए रिपेयर होके आई है या हमारी मोटर ज़्यादा करंट ले रही है, तो हम उस केस में मोटर को डीकपल करेंगे। डीकपल करके हम सबसे पहले मोटर के जो तीनों फेज़ हैं उनके बीच का करंट मेज़र करेंगे कि जो तीनों फेज़ हैं उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि मोटर नो लोड में ही ज़्यादा करंट ले रही है। अगर मोटर नो लोड में ही ज़्यादा करंट ले रही है तो इसका मतलब है कि जो मोटर की वाइंडिंग है वो उसकी जो इंसुलेशन वैल्यू है या उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है वो चेंज हो गई है। तो हमें मोटर की वाइंडिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। थैंक यू।